कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण और कुछ हैंग कर गया था मोबाइल, इसके लिए कुछ समय के लिए बाधित किया गया हो गया था। और मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर मैं बातों को अपनी दोहराता हूँ, और आदरणीय मोदी जी से मैं अस्वीकृति पूरी जनता बिहार का युवा चाहता है कि आप कानून में संशोधन करते हैं। पूरी इंडिया की जनता, पूरे देश की जनता स्वीकार करता है आपका। तो आप ये भी कानून बनाएं जिस प्रकार से आप जेल के जो फाइलिंग ऑफ साइन सिग्नेचर को कानून में बनाकर एक नया कानून बनाए थे कि अब कोई भी लीडर, जहाँ तक कि पीएम पोस्ट तक का भी लीडर, कोई भी सिग्नेचर पर फाइल जेल से नहीं करेगा। इसको ब्रेक किया ना, जेल से सरकार चलाएगा। तो मैं उसी प्रकार मैं भी कहना चाहता हूँ, तो डिस्टर्ब हो रहा है। इसी प्रकार मैं भी कहना चाहता हूँ, बिहार रेसिडेंटल नागरिक नाते होने के कारण मैं विधानसभा क्षेत्र 226 सरघाटी गैर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, और हर युवा के, पूरी जनता के मांग यही है, यही आइडिया है, और मेरा से यही आइडिया आया है कि आप अपनी संशोधन नए कानून में इस दायरे में निवार्चन कानूनों को आप लाएं, और जो भी वोट पड़ते हैं, विधानसभा को हो या लोकसभा को हो, कि कोई भी इलेक्शन कमीशन डेट आने से पहले इलेक्शन कमीशन अगर घोषित कर दिया जाए कि इस महीना में चुनाव है, ठीक है, आचार संहिता लागू हो, तो उस तिथि टेकिंग अंडर में कोई भी प्रलोभन पैसा का, कोई भी लेन देन, कोई लीडर से, कोई भी जैसे मतलब लीडर या कोई भी हो, एमएलए एमएलसी से लेन देन पैसा का नहीं होना चाहिए। अब नहीं होगा, ये चीज़ को ब्रेक किया जाए। उनको देना है, कुछ भी योजना चलाना है या देना लेन देन है, तो डेट घोषित से पहले वो अपना कार्य को पूर्ण करें। अगर ठीक है, मानता हूँ स्टेट सरकार को भी योजना में पैसा का ट्रांसफ़र किया जाता है, पैसा देने का तिथि डेट नज़दीक तक आता है, जो कोई फाइलिंग ब्रेक किया जाता है, रुक जाता है, पेंडिंग रहता है, तो उस डेट को सरकार याद करके कि इलेक्शन कमीशन का जो डेट निर्धारित रहेगा, वो सरकार अपना एक डेट निर्धारित करके वो पहले ही अपनी फाइलिंग पूर्ण रूप से जनता को जो भी योजना का पैसा हो पूर्ण रूप से अपना क्लियर कर लेंगे। डेट इलेक्शन कमीशन डेट घोषित होने से पहले, इलेक्शन कमीशन का डेट घोषित होने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद कोई भी पैसा का प्रलोभन नहीं होनी चाहिए, लेन देन कोई भी पार्टी से, कोई भी लीडर से। इस पर बहुत बड़ी साइड इफेक्ट है। इसमें नए कानून में संशोधन लाया जाए, इस कानून के पूरे देश में हर स्टेट में लागू किया जाए। जो भी उनको पैसे लेन देन करना होगा, जब तक सरकार का तिथि निवार्चा या वो घोषित से पहले तक रहेगा, वो अपना कार्य को पूर्ण करेंगे, चाहे योजना के रूप में दें पैसा, चाहे किसी भी स्थिति में। घोषित होने के बाद कोई प्रलोभन पैसा की नहीं होगी जनता को, और ना ट्रांसफ़र होनी चाहिए। सरकार बनने के बाद भी योजना चलेगी, ट्रांसफ़र होगी। ये सबसे पहले नए कानून में केंद्रीय सरकार को बनाना चाहिए, और इस पर पूरी तरह से लागू हर स्टेट में, पूरे केंद्र में होनी चाहिए। इस पर क्या होगा कि सभी का एक निजात मिलेगा, और सभी जनता इस पर भरोसा रखेंगे, और सभी जनता का एक तरह से समझिए कि एक अच्छा भरोसेमंद फील होगा। पैसा देने से, आप घोषित डेट होने से पैसा देने पे आप जानते हैं कि बहुत साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत साइड इफ़ेक्ट है। अगर किसी का लीडर का पैसा देना हो, किसी का पैसा नहीं देना हो, तो निवार्चित डेट घोषित होने के बाद क्यों, एक पहले क्यों नहीं किए, क्यों नहीं दिए। तो ऐसे कानून के दायरे में नया कानून में संशोधन और नया कानून सरकार को बनानी चाहिए। इस चीज़ को हर युवा इसके लिए आइडिया है, और हर युवा, पूरे भारत का जनता इसके लिए साथ देगा सरकार को, इस कानून को पालन करेगा, और बहुत अच्छा रहेगा हर स्टेट के लिए, किसी भी चुनाव के लिए।
कि निर्वाचन आयोग से डेट घोषित होने के बाद कोई प्रलोभन, किसी भी योजना पैसा का कैश प्रलोभन या ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना सेंटर से होगा ना स्टेट से। तिथि घोषित होने के पहले होनी चाहिए। अगर सरकार का भी अगर कार्य अपूर्ण है या पेंडिंग है या पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, जहाँ तक कि तिथि घोषित हुआ नज़दीक तक आ गया डेट, तो अगर पहले सरकार अपनी कार्य को पूर्ण करेगा पैसे के लेन देन में। यही मेरा से आग्रह है और सभी से इस आइडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बहुत अच्छा आइडिया है नवयुवकों को सामने। मेरा से जो भी नॉलेज आइडिया है मैं सरकार तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, और ख़ास करके हमारे बिहार का स्टेट इलेक्शन कमीशन मुख्य अधिकारी को मैं फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, नमन करता हूं।